जी, तो बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने आर्सेनिक पॉइजनिंग और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज रेगुलेशन तक तो डिस्कस कर लिया था। अब बेसिकली हमने सिट्रिक एसिड साइकिल को शुरू करना है, जिसे हम टीसीए भी कहते हैं। तो टीसीए को एक बड़ा एक नेचुरल और एक सिंथेटिक वे में पढ़ते हैं, बहुत आसान बना के। ओके, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले पायरुवेट एसिटाइल कोए में कैसे आता है, ये कोई अब आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स की प्रेजेंस में इसके कितने कंपोनेंट थे मैंने आपको बहुत तफसील से बता दिया। ओके, अब याद रखिएगा यहाँ पे एक नहीं दो NADH प्रोड्यूस होंगे। क्वेश्चन इज दैट हाउ। इसलिए आपको पता था जब पायरुवेट बन रहा था तो एक नहीं दो बन रहे थे ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। सो एट ए टाइम 2 पायरुवेट इंटर होते हैं टीसीए में। ओके, मतलब अलग अलग टीसीए में, एक ही बार में दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन होते किस फॉर्म में, एसिटाइल को एक ही फॉर्म में। लाइक एक यहाँ पे इंटर हो रहा है तो एक और कोई साइकिल होगा उसमें इंटर हो रहा होगा, सिंपल। ओके, अब होता ये है कि एसिटाइल कोए के साथ हमारे पास आ जाता है ऑक्सालो एसीटेट। अब ऑक्सालो एसीटेट इसके साथ मिलता है और बना देता है सिट्रेट। मैं एंजाइम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। ओके, अब सिट्रेट से बनता है आइसो सिट्रेट। याद रखिएगा, पहला, तीसरा और चौथा स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं। पहला, तीसरा और चौथा, फर्स्ट वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। बाकी ये देखें डबल एरो है, डबल एरो है, डबल एरो है, डबल, ये सिंगल एरो है। ओके, याद रखिएगा, ये बहुत पूछते हैं। और जो रेगुलेटरी स्टेप्स भी इरिवर्सिबल स्टेप्स ही होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ओके, सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो इरिवर्सिबल स्टेप्स होंगे। अब सिट्रेट जो है वो कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में। अब इसी असना में याद रखिएगा, जो हमारे पास ऑक्सालो एसीटेट है ये बेसिकली कितने कंपाउंड का होता है, ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, ठीक है। अब 2 कार्बन यहाँ से इसने एक्सेप्ट किए तो 6 कार्बन बन गया, 6 से फिर 6 वाला, अब 1 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो गया। वो पूछते हैं MCQs में, पहला कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे रिमूव होता है, ठीक है, तो यहाँ पे रिमूव होगा। NADH की प्रोडक्शन आपको याद रह जाएगी, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आइसोसिट्रेट, अब ये कितने वाला कंपाउंड था, 5 कार्बन कंपाउंड। अब 1 कार्बन 6 कार्बन कंपाउंड, अब 1 कार्बन इसमें से रिमूव होगा तो 5 कार्बन कंपाउंड, जो कि है अल्फा कीटोग्लूटारेट। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट से बन गया हमारे पास सक्सिनाइल कोए, अगेन एक कार्बन रिमूव हुआ। ये स्टेप भी इरिवर्सिबल है, ये भी इरिवर्सिबल है। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों जो है रेगुलेटरी स्टेप्स ऑफ टीसीए हैं। अब 1 कार्बन रिमूव हुआ अल्फा कीटोग्लूटारेट से और बन गया सक्सिनाइल कोए। अब सक्सिनाइल कोए से क्या होगा, अब सक्सिनाइल कोए से ये होगा कि हमारे पास बनेगा सक्सीनेट। लेकिन इसी असना में हमारे पास एक GTP भी प्रोड्यूस होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, GTP प्रोड्यूस होगी, विच इज जस्ट लाइक ATP, ठीक है। MCQ आएगा कि ये GTP भाई यूज कौन सी चीज करती है। याद रखिएगा, एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो यूज करता है इसको, क्या नाम है उसका, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेस। अभी तो याद रखना मुश्किल है, लग भी रहा होगा, क्यों, उसकी रीज़न है आपने अभी ग्लूकोनियोजेनेसिस चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा, लेकिन ये MCQ के लिए अभी लिख लें अपने नोट्स में, आगे वास्ता तो पड़ेगा ही ना। ओके, जब ये हो गया हमारे पास, अब आ गया सक्सीनेट। सक्सीनेट से बनता है फ्यूमारेट। अब इसमें बनता है हमारे पास FADH2। एंजाइम में डिस्कस नहीं कर रहा, अभी डिस्कस करते हैं। ओके, फ्यूमारेट से बनता है मैलेट। ओके, ये भी रिवर्सिबल है और ये भी रिवर्सिबल था। मैलेट से बनेगा ऑक्सालो एसीटेट, अगेन NADH प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पे भी रिवर्सिबिलिटी है। MCQ आएगा, व्हाट इंटरमीडिएट ऑफ द जो TCA है वो एक्ट एज ए कैटलिस्ट, ऑक्सालो एसीटेट। याद रखिए, GTP कौन यूज करता है, ये GTP किस स्टेप पे प्रोड्यूस होती है, ये FADH किस स्टेप पे होता है, पहला कार्बन कहाँ पे रिमूव होता है, दूसरा कार्बन कहाँ पे रिमूव होता है, 4 कार्बन कंपाउंड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे ये 4 कार्बन कंपाउंड है। ये सारे के सारे MCQ हैं। ओके, इरिवर्सिबल स्टेप्स कौन कौन से हैं। अच्छा, उसके बाद एक और MCQ आता होता है कि कितने हमारे अंदर जो है जहाँ पे स्टेप्स हैं जिसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं होती, फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट 2 स्टेप्स, ठीक है, सॉरी लास्ट 2 नहीं, सेकेंड लास्ट स्टेप। ओके, उसके बाद बारी आ जाती है हमारे पास निमोनिक की।
कैन आई कीप सेलिंग सॉक्स फॉर मनी ऑफिसर, कैन फॉर citrate, I for isocitrate, alpha ketoglutarate, succinyl CoA, succinate, fumarate, malate and oxaloacetate. That is the mnemonic. आप इसको याद रख सकते हैं अगर आपको वैसे याद नहीं रह रहा. ओके, देन आता है रेगुलेटरी स्टेप्स. मैंने क्या बोला था, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप्स आर रेगुलेटरी स्टेप्स. एंजाइम इसके हम अभी डिस्कस कर लेते हैं. अब पहले तो एनर्जी प्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं. एनर्जी प्रोडक्शन में 3 NADH प्रोड्यूस होते हैं. फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन. एक FADH प्रोड्यूस होता है ये, और एक ATP यानी GTP या ATP आप कह लें, वो ये प्रोड्यूस होती है. इसको हम सबस्ट्रेट लेवल प्रोडक्शन भी कहते हैं. द कंपाउंड it is the production of the ATP at the level of substrate by removal of the phosphate from the intermediate of a cycle. ये सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन की डेफिनेशन है और ये एक SCQ पॉइंट है. ये आता है SCQs में, ठीक है, कि इंटरमीडिएट से जब फॉस्फेट निकलता है उस फॉस्फेट को यूज करते हुए जो ADP प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट के लेवल पे जाके हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है. ओके, लेट्स हैव अ लुक इसके एंजाइम और इसके इनहिबिटर्स पर. पहला जो है किसी चीज़ की मोहताज नहीं कि पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स की प्रेजेंस में होता है. सेकंड वन, ऑक्सैलोएसीटेट और ये एसिटाइल कोए मिले थे और बना था सिट्रेट. अब ये था 4 कार्बन, ये था 2 कार्बन, बन गया था 6 कार्बन कंपाउंड. ये प्रेजेंस किस में हो रहा है, सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में, क्योंकि सिंथेसिस ऑफ सिट्रेट हो रही है तो आप कह देंगे कि सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में. ओके, रेगुलेशन ज़रा बाद में देखते हैं. ओके, उसके बाद आता है आइसोसिट्रेट. आइसोसिट्रेट किसके प्रेजेंस में होगा, एकोनिटेज. एकोनिटेज थोड़ा सा डिफरेंट है, याद रखिएगा. एकोनिटेज ये MCQ में बहुत आते हैं. आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज. मैंने क्या बोला था, जहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज आएगा वहाँ पे NADH तो पक्का प्रोड्यूस होगा, लेकिन पहला कार्बन भी यहाँ पे रिमूव हुआ था. याद रखिएगा, ये भूल जाते हैं, ये MCQ पॉइंट है, ये मैंने मार्क भी किया हुआ है. ओके, उसके बाद आता है अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोए. अब सक्सिनाइल कोए किसकी प्रेजेंस में होता है, बनता है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स. अच्छा, याद रखिएगा ये भी कम्प्लेक्स था और एक कम्प्लेक्स और भी पड़ा था, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स. इन दोनों के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम होंगे, E1, E2, E3. उनके आगे कोएंजाइम भी सेम होंगे. तेरे लिए कोई फर्ज नहीं, वही निमोनिक. ओके, अब सक्सिनाइल कोए से बनता है सक्सिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट थायोकाइनेज. ठीक है, थायोकाइनेज यानी थायोल ग्रुप जो होता है S वाला, उसकी फास्फोरिलेशन काइनेज. थायोल मतलब डबल S वाला ग्रुप, काइनेज मतलब फास्फोरिलेशन. ओके, अब आता है सक्सिनेट. सक्सिनेट से फ्यूमारेट. अब फ्यूमारेट किसकी प्रेजेंस में, सक्सिनेट डिहाइड्रोजन के प्रेजेंस में. लेकिन याद रहिएगा यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, FADH नॉट NADH. यहाँ पे धोखा खाते हैं बच्चे. ओके, अच्छा, पूरा TCA मैंने ये तो बोला था होता तो माइटोकॉन्ड्रिया में है, लेकिन एक स्टेप इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी होता है. मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसकी मेम्ब्रेन में. MCQ पॉइंट अगेन लिख लीजिएगा, भूल जाते हैं. फ्यूमारेट से मैलेट में जाते हुए फ्यूमारेज एंजाइम यूज होगा, और मैलेट से जो है ऑक्सैलोएसीटेट बनाते हुए अगेन मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा, और यहाँ पे NADH प्रोड्यूस होगा. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट रेगुलेशन. समझ आ गई इस बात की आपको. अब सिट्रेट जो है ये इटसेल्फ आपको पता था पीछे जब हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ के आए थे, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट आ रहा था उसके रेट लिमिटिंग स्टेप के ऊपर, तो मैंने वो ही मार्क कर दिया. ओके, अब जो सिट्रेट सिंथेज है इसको बेसिकली ATP NAD जब इनका लेवल राइज करेगा, यानी हाई एनर्जी कंपाउंड, ये दोनों हाई एनर्जी कंपाउंड है ना, ये इसको इनहिबिट कर रहे होंगे कि भाई एनर्जी इनफ है, ये साइकिल रोको, एनर्जी प्रोडक्शन और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही सोर्स था ना एनर्जी प्रोडक्शन का. लेकिन जैसे ही एनर्जी लो होगी वो इसके ऊपर कहेगा कि भाई आप इसको ज़्यादा करो. सेम नीचे है, लेकिन सिर्फ आपने कैल्शियम और ADP चेंज कर देना, जो कि फिर एक लो एनर्जी कंपाउंड्स हैं, और ये दोनों हाई एनर्जी. सेम हेयर. ओके, ये तो हो गई, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लो एनर्जी कंपाउंड जो है वो एक्सेलरेट करेंगे और हाई एनर्जी कंपाउंड इसके रेगुलेटरी स्टेप्स को इनहिबिट करेंगे. सिर्फ रेगुलेटरी स्टेप 1, 3rd एंड 4th. ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सारे वाइवास की जड़ है, जो एक आप कह सकते हैं MCQs की जड़ है, SCQ में पूछते हैं, ये क्वेश्चन उनका मस्ट होता है और ये मोस्टली लोगों को नहीं पता होता.
एकोनिटेज इसका इनहिबिटर क्या है? ए फ्लोरोएसिटेट, जो कि प्लांट टॉक्सिन है। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? फ्लावर, ठीक है, ए फॉर एकोनिटेज और फ्लावर मीन फ्लोरोएसिटेट। ओके, उसके बाद बहुत सारी मेटल जैसे कि मैग्नीशियम और Mn2 पॉजिटिव जो आयन है वो भी इसको इनहिबिट कर रहे होते हैं, आइसोसिट्रेट हाइड्रोजनेस को, बहुत सारी अच्छा, उसके बाद है अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज। मैंने इसको एक अपनी सेंस में याद रखा हुआ था, एक कुत्ता, ठीक है। एक तो ए फॉर आर्सेनाइट, जो हम पढ़ के हैं कैसे करता है वो इसको इनहिबिट करता है, ठीक है, पढ़ के आए हुए हैं ना, तो बेसिकली वही चीज़ यहाँ पे थी। ओके, तो आर्सेनाइट जो है वो बेसिकली इसको इनहिबिट करता है, इसको भी इनहिबिट करता है, और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के भी लिपोइक फैक्टर को इनहिबिट करता है, क्योंकि इन दोनों के फैक्टर सेम है तो सेम इनहिबिटर होगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ नीचे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको बेसिकली ऑक्सैलो एसीटेट भी इनहिबिट करता है। एमसीक्यू पॉइंट नहीं पता होता, ये होता स्टेप काम है, ये भी आपको एमसीक्यू मैंने बताया। और मेलोनेट एंजाइम जो एक फैक्टर है, पॉइजन है, वो इसको इनहिबिट करता है। ओके, अब जब इनहिबिट करेगा तो ऑब्वियसली ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो क्या होगा, वो भी इनहिबिट करेगा। और इसका जो निमोनिक है एस फॉर ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, एम फॉर मेलोनेट सलाम। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द सिट्रिक एसिड साइकिल। होपफुली आपको सारा समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और याद रखिएगा अपनी दुआओं में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।